इतिहास के पटल पर पानीपत की तीनों लड़ाइयों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हर लड़ाई के अंत में एक नए युग की शुरुआत हुई है और पानीपत की पहली लड़ाई के उपरांत लोधी वंश के अंत और मुगल साम्राज्य की नींव की कहानी लिखी गई। वहीं दूसरी लड़ाई के उपरांत सूर्यवंश के अंत और मुगल साम्राज्य की सशक्तिकरण का इतिहास लिखा गया। तीसरी लड़ाई ने मराठा को हार और अहमद शाह अब्दाली को इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम लिखवाने का उपहार देने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व की स्थापना भी की। पानीपत की हर लड़ाई हमें जहां भारतीयों के वीर के शौर्य और स्वाभिमान एवं संघर्ष से परिचित कराती है, वहीं आपसी फूट, स्वार्थता और दूरदर्शी जैसी भारी भूलों के प्रति भी निरंतर सचेत करती है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में, जो कि मराठा और काबुल का राजा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, और जानेंगे कि इतना ताकतवर होने के बाद भी मराठा ये जंग कैसे हार गए। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास के बेहद महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बदलाव वाली साबित हुई। पानीपत की तीसरी जंग 250 वर्ष पूर्व 14 जनवरी 1761 को मराठा सेनापति सदाजीराव भाऊ और अफगान के सेना नायक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। इस समय उत्तर भारत में सिख और दक्षिण में मराठों की शक्ति का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। हालांकि इस दौरान भारत में आपसी मतभेद और निजी स्वार्थों के कारण अस्थिरता का शिकार भी था और विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर था। इससे पूर्व नादिर शाह व अहमद शाह अब्दाली कई बार भारत पर आक्रमण कर चुके थे और भयंकर तबाही के साथ साथ वह भारी धन और धान्य लूट कर ले गए थे। सन 1747 में अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने अगले ही वर्ष 1748 में भारत पर आक्रमण की शुरुआत कर दी। 23 जनवरी 1756 को चौथा आक्रमण करने से उसने कश्मीर, पंजाब, सिंध तथा सरहिंद पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वह अप्रैल में 1757 में अपने पुत्र तैमूर शाह को पंजाब का सूबेदार बनाकर अपने स्वदेश लौट गया। इसी बीच तैमूर शाह ने अपने रौब को बरकरार रखते हुए एक सम्मानित सिख का घोर अपमान कर डाला। इससे क्रोध सिखों ने मराठाओं के साथ मिलकर अप्रैल 1758 में तैमूर शाह को देश से खदेड़ दिया। जब इस घटना का पता अहमद शाह अब्दाली को लगा तो वह इसका बदला लेने के लिए एक बार फिर भारी सैन्य बल के साथ भारत पर पांचवा आक्रमण करने के लिए आ धमका। उसने आते ही पंजाब पर अपना आधिपत्य जमा लिया और इस घटना को मराठाओं ने अपना अपमान समझा और इसका बदला लेने का संकल्प कर लिया। पंजाब पर कब्जा करने के उपरांत अहमद शाह अब्दाली रूहेला व अवध नवाब के सहयोग से दिल्ली की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसने 1 जनवरी 1760 को बरार घाट के नज़दीक दत्ताजी सिंधिया को युद्ध में परास्त करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उन्होंने 4 मार्च 1760 को मल्हारराव होलकर और जनकोजी आदि को भी युद्ध में बुरी तरह पराजित कर दिया। अहमद शाह अब्दाली के निरंतर बढ़ते कदमों को देखते हुए मराठा सरदार पेशवा ने उत्तर भारत में पुनः मराठा का वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपने सूरवीर योद्धा व सेनापति सदाशिवराव भाऊ को तैनात किया और इसके साथ ही अपने पुत्र विश्वासराव को प्रधान सेनापति बना दिया। सदाशिवराव भाऊ भारी सैन्य बल के साथ 14 मार्च 1760 को अब्दाली को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। इस जंग में दोनों तरफ के सैन्य बल में कोई खास अंतर नहीं था और दोनों तरफ से विशाल सेना और अधिकतम हथियार थे। इतिहासकारों के अनुसार सदाशिवराव भाऊ की सेना में 15,000 पैदल सैनिक व 55,000 अश्वारोही सैनिक शामिल थे और उसके पास 200 तोपें भी थीं। इसके अलावा उनके सहयोगी योद्धा इब्राहिम गर्दी के सैन्य टुकड़ी में 9,000 पैदल सैनिक और 2,000 कुशल अश्वारोही के साथ 40 हल्की तोपें भी थीं, जबकि दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली की सेना में कुल 38,000 पैदल सैनिक और 42,000 अश्वारोही सैनिक शामिल थे और उनके पास 80 बड़ी तोपें थीं। इसके अलावा अब्दाली की आरक्षित सैन्य टुकड़ी में 24 सैनिक दस्ते, प्रत्येक में 1200 सैनिक और 10,000 पैदल बंदूकधारी सैनिक और 2,000 ऊँट सवार सैनिक भी शामिल थे। इस प्रकार दोनों तरफ से भारी सैन्य बल पानीपत की तीसरी लड़ाई में आमने सामने आ खड़ा हुआ था। 14 जनवरी 1761 को सुबह 8 बजे मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने तोपों की भयंकर गर्जना के साथ अहमद शाह अब्दाली का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए धावा बोल दिया।
दोनों तरफ के योद्धाओं ने अपने सहयोगियों के साथ सुनियोजित तरीके से अपना रण कौशल दिखाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 3 घंटों में दोनों तरफ के वीर सैनिकों की लाशों के ढेर लग गए। इस दौरान मराठा सेना के 6 दल और अब्दाली सेना के 8000 सैनिक मौत के आगोश में आ चुके थे। इसके बाद मराठा वीरों ने अफगानी सेना को बुरी तरह धूल चटाना शुरू किया और उनके 3000 दुरानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अब्दाली सेना में मराठा सेना के आतंक का साया बढ़ने लगा, लेकिन दूसरे ही पल अब्दाली व उसके सहयोगियों ने अपनी युद्ध नीति का बदलाव करते हुए उन्होंने चक्रव्यूह रचकर अपनी आरक्षित सेना के ऊँट सवार सैनिकों के साथ भूख प्यास से व्याकुल हो चुकी मराठा सैनिक पर एकाएक भीषण हमला कर दिया और इसके बाद बाजी पलटकर अब्दाली के तरफ जा पहुंची। मराठा वीरों को अब्दाली के चक्रव्यूह से जान बचाकर भागना पड़ा और सदाशिवराव भाऊ की स्थिति भी एकदम नाजुक और असहाय हो गई। दिन में कई बार युद्ध की बाजी पलटी, कभी मराठा सेना का पल्ला भारी हो जाता तो कभी अफगानी सेना भारी पड़ती नजर आती, लेकिन अंततः अब्दाली ने अपने कुशल नेतृत्व और रण कौशल की बदौलत इस जंग को जीत लिया। इस युद्ध में अब्दाली की जीत के साथ ही मराठाओं का एक अध्याय समाप्त हो गया और इसके साथ ही जहां मराठा युग का अंत हुआ, वहीं दूसरे युग की शुरुआत के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इतिहासकार सिडनी ओवेन ने इस संदर्भ में लिखा है कि पानीपत के इस संग्राम के साथ भारतीय इतिहास के भारतीय युग का अंत हो गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठा वीर विपरीत परिस्थितियों के कारण हारे। उस दौरान दिल्ली और पानीपत के भीषण अकाल ने मराठा वीरों को तोड़कर रख दिया। मैदान में हरी घास का तिनका तक दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूरी में पेड़ों की छाल व जड़ें खोदकर घास के स्थान पर घोड़ों को खिलानी पड़ी। सेनापति सदाशिवराव भाऊ भी भूख से जूझने का विवश हुए और सिर्फ दूध पर ही आश्रित होकर रह गए। छापामार युद्ध में माहिर मराठा सेना को पानीपत के समतल मैदान में अपनी इस विद्या का प्रयोग करने का भी मौका नहीं मिला। आधुनिक हथियारों और तोपों को मुकाबला लाखों वीर ने अपनी जान गंवाकर की। परिस्थिति और प्राकृतिक की मार ने मराठा वीरों के हिस्से में हार लिख दी और सांसद यशोधर राजे सिंधिया के अनुसार पानीपत का तृतीय संग्राम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा। पानीपत संग्राम में लाखों मराठाओं ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और इतिहासकार डॉक्टर शरद हेवालकर कहते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध विश्व के इतिहास का एक ऐसा संग्राम था जिसने पूरे विश्व की राजनीतिक पटल को बदल कर रख दिया। पानीपत संग्राम हमारे राष्ट्रीय जीवन की जीत है जो हमारी अखंडता के साथ चली आई है। पानीपत की लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है। इस जंग में बेशक मराठाओं के हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन भारतीय इतिहास में उनकी वीरता का अमिट योगदान अंकित हो चुका है। हरियाणा की धरती पर लड़ी गई यह लड़ाई आज भी यहाँ के लोगों के जहन में गहराई तक रची बसी है। मराठा वीर के खून से सनी पानीपत की मिट्टी को आज भी बड़े मान और सम्मान एवं गौरव के साथ नमन किया जाता है। ये थी पानीपत की तीसरी युद्ध की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।